नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। ट्रंप और मोदी, इन दोनों के बीच आखिर ऐसा कौन सा भेद है कि एक लगातार दबा रहा है, अपमानित कर रहा है और राहुल गांधी की माने तो ब्लैकमेल कर रहा है, और दूसरा सिर्फ हो रहा है, दब रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है। जो भी हो, इसकी सत्यता के लिए हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं परिस्थिति जन्य प्रमाण, जिनको अदालतों में भी कंसीडर किया जाता है परिस्थिति जन्य प्रमाण, उन प्रमाणों पर चर्चा करें तो ट्रंप के चेलों ने इशारा किया, मार्को रूबियो हो या बेसेंट हो, ये ट्रंप के अधीन, ट्रंप के पसंद के वो लोग हैं जिनको ट्रंप ने काम सौंपा है। बेसेंट को वित्त सौंप दिया, रूबियो को विदेश सौंप दिया। इनके इशारे पर रूस से तेल लेना, दोस्त रूस, फिर कोट अनकोट दोस्त कर दे, दोस्त रूस से तेल लेना भारत ने बंद कर दिया है। ये सबसे ताजा खबर आपको बताएं, पिछले महीने में रूस से भारत ने ऑयल इंपोर्ट बढ़ा दिया था तेजी से। शायद जो रिफाइनरी हैं, कंपनियां हैं सरकारी, वो सब ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए हो सकता है ऑयल रिजर्व करना चाहती हो, लेकिन इंपोर्ट बढ़ा दिया था। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया और पाकिस्तान के साथ ऑयल डील की, सबसे पहले खबर आई रॉयटर्स से, जो दुनिया की एक बड़ी न्यूज एजेंसी है। ये खबर हमारे यहां नहीं आई, पहले पहले रॉयटर्स से खबर आई कि भारत की तेल कंपनियों ने रूस से तेल इंपोर्ट रोक दिया है, तत्काल रोक दिया है। सबसे दुर्भाग्य ये कि हमारे देश में सब, कोई सबसे तेज है, कोई सबसे गहरा है, कोई सबसे ऊंचा है, कोई सबसे छिछला है, लेकिन किसी के पास खबर नहीं थी। ये खबर हमें कौन दे रहा है? हमारी ऑयल कंपनियों ने इंपोर्ट बंद किया, हमारी सरकार का फैसला रहा होगा, लेकिन हमें खबर कौन बता रहा है? राइटर्स बता रहा है। हमारे जो सबसे तेज वाले हैं लोग, ये भी काम कर रहे हैं। दरअसल पॉमेरियन का जो काम होता है वो कर रहा है। ये लगे पड़े हैं कि पाकिस्तान से डील, वो तो फर्जी है। अरे आप अपना घर देखो भाई, दूसरे का घर देख करके। दरअसल क्या है कि भक्त कहीं नाराज ना हो जाए, तत्काल इन पॉमेरियंस को ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, तत्काल ड्यूटी पर लगा दिया जाता है कि जाओ और उनके अहम को तुष्ट करो कि पाकिस्तान बड़ी बुरी स्थिति में है, वो फर्जी है, फ्रॉड है, धोखा है। ये काम शुरू हो। अब कैसे हुआ सारा, ये एक एक करके, कुछ भी हिडन नहीं, सब हम स्क्रीन पर रखेंगे जैसा कि हमेशा करते हैं। लेकिन उससे पहले भाव को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़ लीजिए फटाफट। स्वागत है भाव। नमस्कार। रिवर्स गियर में चलते हैं कि हमारे यहाँ क्या बताया जा रहा है, हमारे यहाँ क्या दिखाया जा रहा है। लाइए एक एक खबर लाइए। भारत पर टैरिफ लगा है, सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है, उस पर नहीं चर्चा है। देखिए, ये वो अखबार है जिसके पहले करता धरता हरिवंश हुआ करते थे, राज्यसभा वाले जो उपसभापति हैं, इसके करता धरता हुआ करते थे। हमने खाली वैसे इंट्रोडक्शन में बता दिया। तेल मालिश में जुटे शहबाज, ट्रंप ने पीछे से ठोक दिया 19% टैरिफ। अपने 25% की बात कर लो भाई। पाकिस्तान के पास तेल कहां है जो ट्रंप दिखा रहे शहबाज को सपना? हकीकत दूर, तेल मालिश। ट्रंप दिखा रहे शहबाज को सपना। एक एक हेडलाइन देखिएगा, इसमें ट्रंप दिखा रहे शहबाज को सपना। देखिए, यूएस पाकिस्तान की तेल डील को पहले ही दिन झटका, डोनाल्ड ट्रंप को बलूचों ने दी चेतावनी, कहा बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं। नेक्स्ट आइए, आइए देखिए बस खाली हमारे यहाँ की पत्रकारिता। अमेरिका को पाकिस्तान में तेल मिलने का भ्रम, उन्हें शुभकामनाएं। एक तो थरूर साहब ही हैं, शशि थरूर, अपने देश के बारे में, टैरिफ के बारे में उस पर ज्ञान देते थोड़ा सा। नेक्स्ट आइए, तेल मिलने का भ्रम, ये हटाइए, अभी हटाइए उतने पे। हाँ, ये नेक्स्ट पार्ट है। ये आपने देखा कि भारत के अलग अलग, हालांकि और सारे थे, अभी शायद कुछ कम लगे हैं, ये और स्क्रीनशॉट्स थे। हमारे यहाँ ये बता करके भक्तों को तसल्ली दी जा रही है कि पाकिस्तान के पास तेल ही नहीं, वो फर्जी का डील है।
अरे वो फर्जी डील हो, पाकिस्तान के पास तेल ना हो, रोटी ना हो, आटा ना हो, भाई अपना घर तो देख लो। लेकिन इसे कहते हैं सैडिस्ट वाला जो मानसिकता होती है ना, कि पड़ोसी के यहाँ बुलडोजर चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमारा पूरा घर जो है गिर जाए कोई बात नहीं, उसका भी कम से कम बाहर का बरामदा तो गिर ही जाए, बरामदा गिर जाए उसका, हमारा पूरा घर गिर जाए कोई बात नहीं। अब आते हैं असली खेल पर। असली खेल जरा लाइए, राइटर्स लाइए। सबसे पहले कल कल 31 जुलाई 2025 6:14 पीएम में समय इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सबसे पहले एक खबर दिया राइटर्स ने एक्सक्लूसिव। इंडियन स्टेट रिफाइनर्स पॉज रशियन ऑयल परचेज, सोर्सेज सेड। ये खबर राइटर्स से आई कि भारत के जो स्टेट रिफाइनर्स हैं, यानी सरकारी कंपनियां जो हैं, उन्होंने रूस से तेल खरीद रोक दी है। नेक्स्ट इसका राइटर्स की खबर जरा लाइए, राइटर्स की खबर लाइए। और देखिए भारत से ये खबर लिखी गई है, निधि वर्मा राइटर्स की यहाँ की संवाददाता, लेकिन भारतीय चैनलों के पास, मीडिया हाउसेज के पास खबर नहीं है। Indian state refiners have stopped buying Russian oil in the past week as discounts narrowed this month, and US President Donald Trump warned against purchasing oil from Moscow, industry sources said. India, the world's third largest oil importer, is the biggest buyer of seaborne Russian crude. The country state refiners in Indian Oil Corporation, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड Mangalore Refinery Petrochemical Limited have not sought Russian crude in the past week or so. 4 sources familiar with the refinery purchase plans told Reuters. राइटर को ये बताया गया है अलग अलग सोर्सेज से कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है। ये जितनी भी कंपनियां हैं जो रशिया से लगातार क्रूड खरीद रही थी और क्रूड रशिया से बहुत सस्ता मिल रहा था, अपना प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, उन सभी ने पिछले सप्ताह से तेल लेना बंद कर दिया है। अब रूस से कोई तेल नहीं आया। ये रिपोर्ट राइटर की कहती है इससे ज्यादा और ब्लंट क्या चाहिए, और सरेंडर किसको कहते हैं, या सरेंडर की कोई नई परिभाषा पामिरियंस ने निकाली होगी तो वो बताएं। बार बार हम कहते हैं कि आप क्यों, जब आप नीचे मुंडी करोगे वो और दबाएगा, और सिर्फ रशिया का नहीं है। उनके जो विदेश मंत्री है आशीष जी, उन्होंने जो बातचीत एक फॉक्स टेलीविजन के साथ बहुत बातचीत करते हुए कहा कि रशिया के साथ आपके डील ये सिर्फ पेट्रोल के नहीं है, रशिया से आप कोई मिलिट्री साहित्य भी लेंगे तो भी ट्रम्प साहब नाराज होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब बहुत नाराज है इस बात से। तीसरी बात, ये तो सिर्फ रशिया तो बहाना है, निशाना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है, खासकर एमजी प्रोडक्ट, मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम प्रोडक्ट जो है, वो सोयाबीन है, मक्का है, व्हीट है, ये सारा हमारे देश में पूरी तरह से डंप करने का एक प्रोसेस है। डेयरी प्रोडक्ट्स है, हालांकि डेयरी प्रोडक्ट्स ये मतलब देखिए कितने नालायक है ये लोग। आप यदि डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउ करते हैं वहां से तो क्या होगा, अपना डेयरी सेक्टर मरेगा। करोड़ों फार्मर्स लगे हुए हैं डेयरी सेक्टर में, दुग्ध व्यवसाय में, वो मरेंगे। लेकिन ये बेच अलग तरीके से रहे, ये कह रहे हैं कि वहां की गाय और भैंसे जो है मांसाहारी है, इसलिए वो मांसाहारी दूध हम आने नहीं देंगे। वहां पे भी धर्म का सेंटीमेंट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वो मांसाहारी दूध नहीं होता तो क्या आने देते क्या? सवाल ये। लेकिन इसमें भी सनातन ढूंढा, इसमें भी उन अंधभक्तों को खुश करने का एक प्रयास किया गया। अब किस दूध से क्या पता पड़ता है कि ये मांसाहारी की है कि शाकाहारी है? गाय को मांसाहार खिलाया जाता है वहां पे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो
सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो क्या होगा उसका कोई डिटेल्स है क्या? इस देश ने सालों टूथपेस्ट में हड्डियों का चूरा यूज करके टूथपेस्ट बिकी है, और जब ये स्कैंडल ओपन आ गया तो फिर जेल बेस्ड टूथपेस्ट चलने लगी, चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट चलने लगी। सालों इस देश ने डालडा के नाम पे चर्बियां खाई है, फिर लोगों ने डालडा का बहिष्कार किया। तो कुल मिलाकर ये मात्र रशिया ही एक नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये रशिया का आगे नाम इसलिए रख रहे हैं कि वो आने वाले समय में यदि भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो फिर रशिया के नाम से ये यूरोपियन यूनियन को भी, अपने मित्र देशों को भी आपका बायकॉट करने का प्रयास करें। नहीं, नाटो देखिए ने तो नाटो ने धमकी दी ही है, नाटो के चीफ ने नाटो धमकी ने, दी ही है, भाई और नाटो ने नाटो में तो सब धमकी आ दी, जाएंगे। हाँ। आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है आशीष कि इन्होंने रशिया को क्या कहा, जब रशिया ने कहा कि आपके सैंक्शन की हम चिंता नहीं करते, तो इन्होंने कहा हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे जो आपका माल लेते हैं। फिर क्या करोगे? हम आपको बर्बाद कर देंगे। भारत ने यदि कहा कि हमको अमेरिका के सैंक्शन से फर्क नहीं पड़ता, तुम 25 नहीं 50% डील लगाओ, तो फिर वो वही ट्रीटमेंट देंगे भारत को कि तुम फिर हमको नहीं देते हो तो और कहां कहां देते हो, हम वहां ब्लॉक करवाएंगे रशिया के नाम पे। कर तो दिया ब्लॉक। यही बड़ा सवाल, यही है बाबू, जिसपे हम चर्चा लेके आए कि अभी भी आप खोलिए, मैं लगातार कितना स्क्रीनशॉट दिखाएं लोगों का, आप जितने पोर्टल्स टॉप के हैं खोलिए, लिखा क्या गया है, पोखरण परमाणु विस्फोट में नहीं झुका था भारत, जब गेहूं बंद किया तो नहीं झुका था भारत, और ये तो नया भारत है, नया भारत, मोदी का नया भारत, ये नहीं झुकेगा। नहीं, कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर झुके नहीं, लेट गए। क्यों बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया हमने इंडियन ऑयल ने, क्यों हिंदुस्तान हमने पेट्रोलियम ने बंद कर दिया? हमने उसी दिन कहा था, जिस दिन आपने अमेरिका से क्रूड खरीदने का एग्री कर लिए, और अमेरिका ने जब ये कहा कि हमको आपके साथ धंधा करते समय हमको प्रॉफिट चाहिए, आप घाटा उठाइए, हमको मुनाफा कमाइए। जब आप अमेरिका को मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं, उसी दिन देश सरेंडर हुआ था। आयात और निर्यात ये देश के जरूरत के हिसाब से होता है, दूसरे देश को खुश करने के लिए नहीं होता। ये तो फिर हम मॉडर्न जमाने से बार्टर सिस्टम में आ गए, जब करेंसी का कंसेप्ट ही नहीं था। तो मेरे पास ज्वार है, आपके पास दूध है, तो आप मुझे दूध दीजिए, मैं आपको ज्वार देती हूँ, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो अमेरिका कहती है कि भाई मेरे पास ये सामान है, आपको लेना पड़ेगा, तो मैं आपका सामान दूंगा। तो क्या हम बार्टर सिस्टम पे काम कर रहे हैं? सवाल ये है। अमेरिका हमारे यहाँ आने वाला निवेश रोक रहा है, हमारे यहाँ निवेश करने वाले उद्योगपतियों को कह रहा है कि निवेश मत करो। किसी विश्व के किसी देश को हमारे साथ खड़ा होने नहीं दिया। आईएमएफ में हमको सिंगल आउट कर दिया। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भारत अकेला लड़ रहा है। आतंक के खिलाफ सब साथ देने को तैयार है, पाकिस्तान के खिलाफ साथ देने को कोई तैयार नहीं। उसके बाद ईरान जो हमारा सबसे बड़ा सप्लायर था, उससे हम उसके साथ हम कैसा डील करें, अमेरिका तय करेगा। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 में तो एक क्लॉज और है, आप रशिया से कोई चीज खरीद भी नहीं सकते और आपको यूक्रेन का समर्थन करना पड़ेगा। नहीं तो आप पे पेनल्टी लगेगी। तो क्या फिर हमारी विदेश नीति वहीं से ड्राफ्ट होके आ रही है क्या? सवाल ये है। पहले दिन प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की दूसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री गए, वही कबड़ा करके आ गए, वही इन्होंने दरवाजा खोल के दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि आ भाई, तो जैसा दंड लट चलाना है तो लट चला, हम लट खाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के पहले जिस दिन ललकारा था कि आई डेयर ब्रिक्स लॉन्च देयर ओन करेंसी, इफ यू प्ले विद डॉलर आई विल शो यू द वे, उसी दिन आवाज आनी चाहिए थी ब्रिक्स से। अमेरिका हैज नथिंग टू डू विद द ब्रिक्स, इट इज आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर अस एंड बैड फॉर अस। जैसा चाइना ने पहले ही दिन, जब दोनों फॉरेन सेक्रेटरी से बात हुई दोनों की, तो उन्होंने एक ही बात कही, सबसे पहले आप बात करते समय औकात में रहिए, भगवान मत बनिए, औकात में रह के बात करोगे तो बात करेंगे। 90 देशों पे टेरिफ कर दिया इसने, रेसिप्रोकल। चाइना है उसमें? नहीं, चाइना नहीं। चाइना कहता है मत करो, मत करो, मत लो माल। अरे तुम 100% लगाओ, हमको क्या है, माल अब तुम्हारी क्या चाहिए तो तुम लोगे, लोगे तो तुम्हारी इंडस्ट्री मरेगी। मैं वो दिखाई देता हूँ, पहले वो सूची दिखा दूं क्योंकि ये हाँ, सब वो जुड़ा सूची हुआ है। जुड़ा। हाँ, जरा लाइए। ट्रंप ने 10 से 41% तक रेसिप्रोकल टैरिफ के आदेश पर किए साइन, भारत समेत 70 से ज्यादा देशों पर पड़ेगा असर। अच्छा, इस खबर में भी बता दें कि इस खबर को ऐसे छापा गया है, पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, इजराइल को भी नहीं छोड़ा। मतलब जो है ना कि दूसरे दूसरे का एग्जाम्पल दे करके यहाँ पर भक्तों के यहाँ भक्त कहेंगे जाकर के ना चौराहों पर लड़ेंगे, कहेंगे अरे इजराइल को भी नहीं छोड़ा है, वो तो मोदी जी हैं तो 25% किया है। अगर ये मनमोहन सिंह होते तब सोचिए क्या होता, कांग्रेस होती तो क्या होता, भारत पर कब्जा कर लेता ट्रंप। ये एग्जाम्पल्स होते हैं बेशर्मी वाले। जरा अब दिखाइए, सूची दिखाइए, सूची देखिए, गौ समय के देश के बारे में चर्चा भी कर दूंगा। जब सबसे ज्यादा 41% किस पर है, सीरिया पर। सीरिया पर वो आशीष जी, हाँ, ग्रेन जो देश करिए, है। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। सीरिया पर है 40%, लाओस है, म्यांमार है 39%, स्विट्जरलैंड है 35%, इराक, साइबेरिया है, नहीं, सर्बिया सर्बिया सर्बिया, साइबेरिया सॉरी सर्बिया है 30%, अल्जेरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, और लीबिया, हर्जेगोविना दक्षिण अफ्रीका। हाँ, 25% में भारत, 25%। ब्रुनई, कजाकिस्तान, मोल्डोवा, ट्यूनिशिया। 20% बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम। 19% पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड। ये 19% में वो लोग हैं जिन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया, मलेशिया ने किया, इंडोनेशिया ने किया, कंबोडिया ने किया, फिलीपाइंस ने किया, थाईलैंड में किया। 18% निकारागुआ में है जिसका बहुत ही के नहीं के बराबर धंधा है। 15% इजराइल, जापान, तुर्की, नाइजीरिया, घाना और अन्य देश है जो उनके दोस्त कंट्रीज है। 10% ब्राजील है, यूनाइटेड किंगडम है, और फोकलैंड द्वीप समूह है जो यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है। अब इसको भाव 1 मिनट रोकिएगा, ये नीचे से हाँ, भी फिर से, ये 10% टैरिफ में ब्राजील का नाम है, उसी ब्रिक्स का हिस्सा है ब्राजील। इस पे 10% टैरिफ है, और इस पे 2 दिन पहले 50% टैरिफ की बात आई थी। बात ये हुई थी। ब्राजील है जिसने ट्रंप को कहा कि इस दुनिया को कोई शहंशाह नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल। हाँ, और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ब्राजील में मौजूद थे ब्रिक्स सम्मेलन में। उस पर 10% टैरिफ। यूके पर, यूके के साथ तो उसकी डील हो चुकी है, 10% टैरिफ हाँ, है। फॉकलैंड द्वीप समूह, इन सब की कोई बात ही नहीं। ये इजराइल, जापान, तुर्की, मतलब खासकर जापान, देखिए आप, जापान और इजराइल ये दोनों हाँ, अमेरिका के मित्र देश है। 15% टैरिफ, इसमें जब 15% टैरिफ में, मतलब वो टैरिफ तो रेसिप्रोकल लगा रहा है, किसी को छोड़ेगा नहीं। लगा इन छोड़े, जापान हर एक को लगा रहा है। और तुर्की देखिए, जैसा देश वहां पर है। 0% जो है आशीष, 0% का समय निकल गया है अमेरिका से। जो 0% हुआ करता था एक समय, अब वो एक हर एक को ये लगाएगा, टेरिफ लगाएगा। आशीष जी, तुर्की जो है ये अमेरिका के साथ पैकेज में है, ये पाकिस्तान के साथ पैकेज में है, ये बात मान लीजिए आप। नाइजीरिया, घाना, ये दोनों देशों से बहुत सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल अमेरिका जाता है। ठीक है, निकारागुआ आ जाइए, निकारागुआ 18%, बहुत ही नॉमिनल धंधा है उसका। उसके ऊपर आ जाइए, ऊपर वाला ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको लाओ हाँ, भाई। हाँ, 19% और 25%।
जो हमारे देश जिस पर चर्चा होनी चाहिए नहीं हो रहा है। 19%, 20% और ऊपर थोड़ा सा करो, 19, 20 देखिए और 25। 19 देखिए पाकिस्तान, मलेशिया, हाँ, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस और थाईलैंड। अब हाँ, मैं आपको बता दूं, आशीष जी, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो गया है, मलेशिया, हाँ, इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हो गया है, जिसके तहत इनका माल जाएगा तो 19% लगेगी। अमेरिका के लिए इन्होंने पूरा बाजार खोल दिया है अपना, सारा एग्रीकल्चर से लेकर डेयरी तक, उसमें 0 टैरिफ लगेगा। और ये अमेरिका से ऑयल भी खरीदेंगे, प्लेन्स भी खरीदेंगे और एग्रीकल्चर चीजें भी खरीदेंगे। ठीक है। कंबोडिया 19%, थाईलैंड 19%। ये वो देश है जो अमेरिका को लगता है अभी तक चाइना के हाथ में खेल नहीं रहे। हाँ, ऊपर जाइए, मैं अब बताता हूं। 20% में है बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम। अब इसमें वियतनाम एक ऐसा कंट्री है, सॉरी, उनको ये लग रहा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान और वियतनाम, यहां से कहीं चाइनीज माल यहां से रूट आउट नहीं। उन्होंने एक ब्लॉग बनाया आशीष। देखिए होता क्या है कि चाइना में यदि आपने 50% लगाया, फॉर उदाहरण के तौर पे, या उदाहरण के तौर पे भारत पे 25% लगाया, और यदि बांग्लादेश पे 15% है, तो कई भारत का प्रोडक्ट बांग्लादेश बाय रोड जाएगा और वो अमेरिका को बांग्लादेश का माल समझ के एक्सपोर्ट होगा। आगे समझ में बात आप, पोर्ट ऑफ ओरिजिन बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश की कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, लेकिन माल जो होगा वो इंडिया, मेड इन इंडिया का होगा। ऐसा उनको लगता है कि ये चाइना का जो माल है ये शायद इन देशों के थ्रू जाएगा। ऊपर देखिए, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मोल्डोवा और ट्यूनीशिया, ये बहुत छोटे देश है। 30% में अल्जीरिया, ये सब रशियन ब्लॉक है पुराना। ऊपर ऊपर तो बोस्निया, छोड़ दीजिए भाव, उसमें हाँ, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, व्यापार का जो अमेरिकी व्यापार है, वो अमेरिकी व्यापार जितना हम 25% तक टैरिफ में आए, तो उसमें भारत के साथ अमेरिका का व्यापार और अमेरिका का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में इंपोर्ट भारत के साथ बड़े पैमाने पर है, मतलब मेजर इंपोर्ट है अमेरिका मेजर भारत से। इंपोर्ट। अब ये जो 20% पर है, भी एक पॉइंट छूटा, ये 20% वाले में जो है ना ब्लॉक, ये सब भारत के आसपास के बांग्लादेश और श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम, इसमें डील बांग्लादेश के साथ भी डन हो चुकी है। ताइवान के साथ तो हमने पहले भी चर्चा की थी, 20% ताइवान पे जो लगाया है, वो भारत सबसे ज्यादा, उससे भारत के उद्योगपति परेशान है, सबसे ज्यादा चिंतित हाँ, है ताइवान के साथ। और वियतनाम के साथ भी उसकी डील हो चुकी। ये हमारे यहाँ चर्चा थी ना कि बांग्लादेश का इस टैरिफ से बेसिकली चिट भी मेरी पट भी मेरी वाला यहाँ का है कि कुछ भी मोदी कुछ करे, मास्टर स्ट्रोक है। आप ये समझने की प्रयास कीजिए। बांग्लादेश, श्रीलंका, ये दोनों देश टेक्सटाइल का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं भारत का। भारत का जो टेक्सटाइल जाता है अमेरिका, उसके जगह बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग ज्यादा वायबिलिटी ले लेंगे यदि हमारे ऊपर 25% का टैरिफ बना रहता है। बांग्लादेश तो पहले ही टेक्सटाइल का बाजार जो है बांग्लादेश ने करीब लंका भी। किया, लेकिन जो बचा कुचा है वो भी लेकर के चला जाएगा, वो भी लेकर के चला जाएगा। ताइवान का और वियतनाम, ये दोनों भारत के और भी जो यहाँ से मशीनरी या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स है, वो खा जाएगा ताइवान, वियतनाम। 20% टैरिफ, 25% के ऊपर कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है। 25% के ऊपर आप दिखाइए, 25% के ऊपर मार्केट ये देखा जाता है ना मास्टर स्ट्रोक में कि 25% से ऊपर कौन सा ऐसा देश है जिसका मार्केट भारत में शिफ्ट हो जाएगा। कोई नहीं, 25% के कोई नहीं। ऊपर आप बताइए क्या करेंगे। स्विट्जरलैंड का 45% है, क्या रोलेक्स और राडो बनाएगा स्विट्जर भारत? क्या करेगा, बस बस क्या नहीं करेगा नहीं, और बताएगा। स्विट्जरलैंड एक टूरिज्म बेचने वाली चीज है। हाँ, स्विट्जरलैंड का कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, गुड्स एक्सपोर्ट में नहीं आएगा, सर्विस एक्सपोर्ट में आएगा। हाँ, वही करो नहीं। और राडो रोलेक्स है तो क्या भारत हाँ, राडो रोलेक्स बना लेगा? क्या शिफ्ट हो जाएगा? क्या वहां देखिए, से रोलेक्स भारत में चालीस बनाना शुरू? प्रतिशत 40% लाओस जो है, म्यांमार और हाँ, लाओस, 40%, ये सिर्फ चाइना का माल रीरूट होने के डर से है। बस बस
कुछ नहीं है। बाकी म्यांमार वैसे ही गृह युद्ध झेल रहा है, हाँ म्यांमार है, हाँ। म्यांमार का क्या और व्यापार है। सीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, 40% हाँ, लगाओ 45% लगाओ। ये बोस्निया हर्जेगोविना, अल्जीरिया, इराक, सर्बिया, अरे से क्या फर्क पड़ना है। अब हटा दीजिए, इस पर हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। बहुत फाइनली हम ऑयल, अच्छा एक खबर और चलाई जा रही है, भारत F-35 नहीं लेगा अमेरिका से, सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ न कुछ प्लांट करना है। कल अमेरिका में F-35 गिरा है, पायलट उसका F-35 गिर करके जल गया, पूरा धू धू उड़ गया, पूरा खाक हो गया। पायलट पैराशूट से कूद करके बचा है, ये कल की खबर है अमेरिका की। F-35 और Su-57 में से एक चुनना है। भारत ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे। ये खबरें आज चलाई जा रही है क्योंकि असली खबर को दबा देना है, ये जनता न देखे जो हम लोग दिखा रहे हैं कि तेल बंद कर दिया। अभी इतना ही नहीं, आज इसको भी भारत का, मतलब भारत का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा कि सीरिया पर ज्यादा लगा दिया गया। देखिए, सीरिया पर 41 है, भारत पर 25 है। मतलब वो तुलना कर देंगे कि भारत में जानते हैं सब मीडिया वाले भी कि लोगों को समझ में आता नहीं है। सीरिया बता दो, अल्जीरिया बता दो, क्या फर्क है, कौन सा नक्शे में ढूंढना है इन्हें। सीरिया अल्जीरिया, ये भक्त है, जाके चौराहे चौराहे बताएंगे देखो सीरिया से भारत मजबूत स्थिति में आ गया है। भारत ने तेल बंद कर दिया। ये देखिए, अमेरिकी F-35 फाइटर जेट क्रैश, पैराशूट से कूदा पायलट, आग के गोले में तब्दील हुआ विमान। हटा दीजिए, तेल बंद। ये तेल बंद मुझे लगता है ये सबसे बड़ा संकेत है, और इसीलिए 7 दिन की मोहलत मिली है, क्योंकि अमेरिका के वित्त मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों ने साफ किया है। तो विदेश मंत्री की तो पूरी खबर आपने मार्को रूबियो की देखी होगी, उसमें स्पष्ट है हथियार तेल, कि ये तेल हथियार ये सब भारत लेने में आनाकानी कर रहा है। इससे फ्रस्ट्रेटेड है हमारे राष्ट्रपति ट्रंप, इससे गुस्से में है। विंसेंट है वहां का वित्त मंत्री, उसने कहा कि भारत शुरू में बड़ा तेजी से बातचीत किया, उसके बाद प्रोसेस को डिले कर दिया, प्रोसेस को स्लो कर दिया, और स्लो प्रोसेस हमारे जो है प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है। प्रोसेस को स्लो कर दिया उसने, मीटिंग्स को डिले करना, खींचना। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोसेस को कुछ नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ चीजें बनी हुई, एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट, ये दो खेल है। ये डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ ये लगातार ये मांसाहारी गाय और उसका दूध, मांसाहारी दूध नहीं आने देंगे। ये करने का प्रयास यही है कि यहाँ एक आंदोलन खड़ा करो देश में, और अमेरिका को बोलो कि भाई आपका डेयरी प्रोडक्ट आने से मेरे यहाँ आंदोलन हो जाए। ये छोटे सा भी आंदोलन बड़ा करके बताएंगे कि भारी तादाद में लोग, रोष में लोग ने ये कर दिया, वो कर दिया। किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा प्रधानमंत्री। ये एक सिस्टमैटिक, एक बहुत बड़ा एक वो चल रहा है, एक सिस्टम चल रही है जिसके तहत आप यहाँ कुछ तो भी डेवलपमेंट करिए। लेकिन मैं खासकर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं बता दूं आशीष, आज से 1 साल पहले एक शो में मैंने इसका जिक्र किया था, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि अभी वो आया है। अमेरिका में जीएम प्रोडक्ट्स है सारे, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है। उसमें होता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि आज हमने गेहूं लगाया तो उसी गेहूं को जो गेहूं किसान निकालता है उसी में से वो बीज के लिए निकाल रखता है। हमारा जो किसान गेहूं उगाता है उसमें से बीज भी निकलता है। लेकिन यदि हमने जीएम किया तो वो गेहूं जो है वो सीड नहीं बनेगा, वो सिर्फ खाने का काम आएगा। आपको बीज चाहिए तो आपको फिर से जीएम का बीज खरीदना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। और सीधी भाषा में चाहूं तो जो ये कुछ पोल्ट्री के अंडे आते हैं, कुछ मुर्गियां होती है वो सिर्फ अंडे देने के लिए होती, और उस अंडे से चूजे निकलते नहीं, वो अंडे सिर्फ खाने के लिए होती। या कुछ मुर्गियां ऐसी होती है जो अंडे देने के लिए होती नहीं, सिर्फ खाने के लिए होती, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब इसका भारत पहले ही बहुत अच्छी तरह से भोग रहा है। हुआ ये कि हमारे यहाँ जब तेल की कीमतें ज्यादा बढ़ गई तो सरकार ने तेल आयात करने की अनुमति दी, तो सोयाबीन का तेल आयात होने लगा। तो हमारे यहाँ सोयाबीन जो 8,000 12,000 तक पहुंच गया था वो गिर के 3-4 हजार पे आ गया। तो मैंने किसी प्लांट वालों को पूछा, सोयाबीन के प्लांट, क्योंकि मैं इंदौर में पत्रकारिता कर रहा था और इंदौर तो सोया कैपिटल मानी गई थी एक समय में। तो उन्हें मैंने कहा कि भाई हम उस तेल का कंपटीशन क्यों नहीं कर सकते।
वो बोला सर जो तेल हम निकालते हैं वो अपने सोयाबीन का है और जो बाहर से तेल आता है वो जीएम सोयाबीन का है। तो मेरे यहाँ सोयाबीन सपोज 1 एकड़ में 5 क्विंटल होता है, तो जीएम का सोयाबीन 25 क्विंटल होता है। तो उसका कल्टीवेशन कॉस्ट कम आ जाता है और तेल जब 25 क्विंटल का निकलेगा तो वो और सस्ता होगा क्योंकि लागत नहीं के बराबर है और यील्ड ज्यादा है 1 ही एकड़ में। मेरे यहाँ 1 एकड़ के खर्चे है और 5 ही क्विंटल का ये है। तो हमारे यहाँ सीड नहीं आने देते, हमारे यहाँ फसल नहीं चलेगी जीएम की, जीएम का तेल चलेगा। तो वहां का जो जीएम का सस्ता तेल है वो मार्केट में मेरे सोयाबीन के तेल को मार रहा है, तो मेरा सोयाबीन किसान मर रहा है। प्रधानमंत्री को क्या है, चुनाव के टाइम पे तो उनको लगता है कि वो कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने धड़ करके महाराष्ट्र में बोल दिया था कि मेरी सरकार आएगी तो 6,000 रुपए दूंगा, 3,000 में दम मार रहा है। एक पति पत्नी ने अभी लिए वहां पे महाराष्ट्र में बुल्ढानी जिले में चिखली तहसील है, क्या करे, 2 लाख का कर्जा था, सोयाबीन का रेट नहीं मिल रहा है, 3,000 में सोयाबीन बिक रहा है, कहां से पड़ता पड़ेगी। जीवन लीला ही खत्म कर दी उसने अपनी। वो बार बार कहती, वो एक बच्ची ने बहुत मार्मिक कहा, उन्हें कहा कि तेल खरीदने जाओ तो 1 से 15 रुपए, हमारे सोयाबीन 3,000 रुपए, ये कहां से इसको बैलेंस करोगे आप। अब प्रधानमंत्री के मुंह से 6,000 नहीं निकलते, वहां तो बोल के चले आए, मतदान ले लिया, बोल दिया कि उसने कहा था फडणवीस ने कि हम कर्जा माफ कर देंगे, वो गायब हो गए। 10 योजनाएं लॉन्च की थी, उसमें से 4 बंद कर दी। लाडली बहना को 1500 की जगह 2100 देने रहे थे, वो भी नहीं दिए। लाडली बहना का 50 लाख महिलाएं कम कर दी। मतलब फिर आप चुनाव के टाइम पे कितना मूर्ख बनाते हैं लोगों को। ऐसा ही ये मैं बार बार कहता हूं कि आप तेल भी इंपोर्ट करो तो ये सोच समझ के करो कि आप यदि मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे यहाँ नॉन मॉडिफाइड जेनेटिकल मॉडिफाइड का जो सीड है वो कैसा उसके साथ कंपीट, लेवल प्लेइंग फील्ड दो ना, आप बराबरी का तो खड़ा कर दो। एक को रोज खाना खिलाओगे, एक को 1 साल भूखा रखोगे और बोलोगे लड़ उसके साथ, कहां से लड़ेगा वो बेचारा। तो ये कुल मिलाकर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और सारा यदि हम अभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी है तो आशीष आने वाले समय बहुत संकट का है उसके साथ। और ये हमारे मतलब कुपड़, मुझे पता नहीं ये शशि थरूर कौन से कॉलेज में पढ़ा है, सिर्फ अच्छे अच्छे इंग्रेजी शब्द बोलने से आदमी पढ़ा लिखा मैं नहीं मानता। कल मैंने उनका ट्वीट पढ़ा और सर पे हाथ रख दिया। उन्हें कहा हमको डरना नहीं चाहिए, चाइना तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, चाइना तो निर्यात के पर भरोसा, निर्यात पे बेस्ड है चाइना की इकोनॉमी, हमारी तो हम खुद खाते इस पे बेस्ड है। अरे कुपड़, जो देश सिर्फ अपने देश पे लगाए हुए टैक्सेस से चलता है वो कभी तरक्की नहीं करता। जो देश निर्यात से पैसा कमाता है वो आगे जाता है। हिरोशिमा नागासाकी के बाद जापान खत्म हो गया था, जापान उठा तो मेड इन जापान के ब्रांड से उठा, और एक समय था विश्व में हर देश में जापान 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 चल रहा था। चाइना आज यदि उठा है तो चाइना एक मजबूरी हो गया विश्व के हर देश का। ये बोले हमारे पास 140 करोड़ देश है, हम अपने खुद का खा लेंगे तो भी हमारा, अरे खुद का खाएंगे तो कहां से करेंगे। यदि जीएसटी के भरोसे और टैक्सेस के भरोसे यदि आप सरकार चलाओगे तो 205 लाख करोड़ का कर्जा कैसा होता। मूर्ख आदमी है। नहीं, थरूर को मत समझाइए, थरूर को नहीं समझा पाएंगे। वो जो नासमझ हो उसको समझा पाएंगे, जो समझदार नासमझ बनने का ढोंग कर रहा है उसको कहाँ समझाएंगे। ये समझदार नासमझ बनने का ढोंग कर रहा है किसी भी तरह। अब बताइए, इस समय नरेंद्र मोदी और उनका पूरा का पूरा जो उनकी मंडली है ना, वो कव्वालों की टीम, वो पूरी खामोश है। कौन इस समय ताली बजा रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी, राजीव शुक्ला, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये बताइए, चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, ये सब
ये जो है ताली बजा रहे हैं, कव्वालों की टोली में नई भर्ती हुई है। ये गजब का, कांग्रेस ने भी गजब का जो है, ये इनका कहां से जीएम का बीज आता है? ये जरा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ये सब है नेता, ये भी वही है, जीएम है सब। नहीं, ये गुजरात मॉडिफाइड है। ये भी जीएम है। जीएम ये भी है गुजरात मॉडिफाइड। ये गुजरात मॉडिफाइड है। लेकिन देखिए देखिए, इस आप इनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते। शशि थरूर ने अपनी जीवन जिंदगी एक ब्यूरोक्रेट के तहत जी है ना। दूसरा आप उठाइए राजू शुक्ला। राजू शुक्ला पत्रकारिता में भी थे तो भी वही करते थे, नेतागिरी में है तो भी वही करते हैं। राजू शुक्ला ने अपना ओरिजिनल काम कभी जीवन में नहीं छोड़ा। हाँ, जो जिसको लाइजनिंग करते थे, हिंदी में दलाली कहते हैं, बड़ा बुरा हाँ, शब्द लगता है, लेकिन है। दलाल शब्द इतना बुरा भी नहीं, बाकी दलाल फर्म होती है, दलाल सरनेम है महाराष्ट्र में। हाँ, तो वो एक बात है। अब कार्ति चिदम्बरम, बाप ने जीवन भर किया, पाप। बेटे को, बाप की कमाई बेटे को लगता है कि ईडी में नहीं जाए तो वो आवाज लगा देता है। नहीं, चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी तो ये टूरिस्ट है पॉलिटिकल। पहले कांग्रेस में थी, वहां से शिवसेना में चली गई, अब उनको शिवसेना में रिपीट होने का कोई चांस नहीं। टोटल पूरी महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन 42-43 है वहां पे। राज्यसभा तो मिलने से रही। तो भाई संजय राउत तो बिना राज्यसभा के रह के अपना झंडा बुलंद करते रहेंगे, कैसा भी करो जैसा समझ में आता है उनको। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी को लगता है कि अब मुझे अगली राज्यसभा कहां से मिलेगी, हाँ, तो बीजेपी से मिल सकती है। तो बीजेपी जिंदाबाद बोलने में क्या जाता है, तो उनको एकदम एकाएक प्रेम आ गया है उसके प्रति। 51 नाम ऐसे थोड़ा छाटे गए थे, बकायदा अरे बीजेपी बाबा, मोदी बाकायदा, होमवर्क करते हैं, बाकायदा, बाकायदा, होमवर्क करते बिल्कुल होमवर्क करते हैं। हैं। इतना होमवर्क अब अगर वो भारत के विदेश नीति पे कर लिए होते ना, इतनी जितना होमवर्क वो करते हैं कि कांग्रेस को कैसे तोड़े, शिवसेना कैसे तोड़े, इतना अगर वो होमवर्क विदेश नीति पे कर लेते, अर्थनीति पे कर लेते, तो इतना अनर्थ नहीं होता, इतना देखिए अनर्थ नहीं होता। आशीष हाँ, जी, अर्थनीति पे, विदेश नीति पे, आपके उद्योग नीति पे यदि आपने कहा कि इतना विचार कर लेते तो इससे देश का भला होता। इनको देश की थोड़ी पड़ी है, इनको सत्ता में बने रहने की पड़ी है। और बस। सत्ता में बने रहने के लिए यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे की लाइन छोटी करो, ये इसमें चलती है। ये अपने आप को क्या है ये नहीं बताएंगे, ये लगातार विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने की बात करें। ये राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करेंगे, अखिलेश को डिस्क्रेडिट करेंगे, कभी मुलायम सिंह का नाम लेंगे, कभी लालू का नाम लेंगे, कभी ममता का नाम लेंगे। तो ये डिस्क्रेडिट करने का काम करते हैं और इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक तो जिसकी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी है वो किसी की चिंता नहीं करता, जिनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो दूसरे की क्रेडिबिलिटी से डरते हैं। तो फिर क्या उनको लगता है कि हमारे जैसे ये भी हो जाए। तो ये उनमें से ये ब्रीड है जो 2014 के बाद की बीजेपी में देख रहा हूं। इसके पहले बीजेपी इतनी बुरी नहीं थी। वैचारिक एक उनका मतभेद हो सकता है, विचार उनका हार्ड हिंदुत्व का था, लेकिन गंदा हिंदुत्व का नहीं था। हार्ड हिंदुत्व होना और एक गंदा हिंदुत्व होना दो बात अलग है। तो कुल मिलाकर मांसाहारी गाय का दूध नहीं आने देंगे, अरे दूध ही नहीं आने देंगे, मांसाहारी हो या शाकाहारी हो। वहां का दूध आएगा तो हमारे देश का किसान क्या करेगा, सवाल ये है। और ट्रम्प अड़ा हुआ है। नहीं अब नहीं वो रशिया के सामने पहला इंडिकेशन जो भारत सरकार ने दिया कि ट्रम्प माए बाप, ये एक मिनी प्रसाद, मिनी डील आप हमारी तरफ से देख लो। आपने कहा रशिया से दूर रहो, हम हो गए, अब थोड़ी बात हमारी सुन लो। इस मुद्रा में भारत आ गया है। नहीं, बस अब सारे भक्त इंतजार करें मोदी के मास्टर स्ट्रोक का, और मुझे लगता है कि हाँ, इसी सप्ताह, एक सप्ताह में 7 अगस्त तक मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। और उसके बाद फिर इस देश में जोर से झूमेंगे सब के सब कि देखिए मास्टर स्ट्रोक। अब अमेरिका से जो गेहूं आएगा यही होगा, अमेरिका से गेहूं आएगा, उस गेहूं से प्रोटीन और विटामिन ज्यादा मिलेगा, और हमारे देश के किसानों को उस गेहूं से ऐसे टच करेंगे तो चिंगारी, जब अमेरिकी गेहूं और भारत का गेहूं टकराएगा तो चिंगारी फेंकेगा और उससे बिजली का उत्पादन होगा। इस टाइप के भी हाँ। आपके सामने खबर आए तो आश्चर्य मत करिएगा। गेहूं से गेहूं टकराए टाइप में
ये क्योंकि मास्टर स्ट्रोक होगा, वो कुछ भी कर ले मास्टर स्ट्रोक होगा। हाँ हाँ, अरे नोट के अंदर चिप डाल दी थी, और क्या चाहिए। हाँ, चिप डाल करके 2000 इस के देश नोट के अंदर। सबसे होनहार है चिप धरती के अंदर छिपा था, कहाँ कहाँ खुदाई हो गया। खैर, इजाजत दीजिए, लेकिन देश के लिए ठीक नहीं है रूस देखिए, से तेल का इंपोर्ट बंद किया जाना। ये इंडिकेशन है कि हमने सरेंडर और घुटने टेकना, अब ये छोटे वर्ड हैं, हम लेट गए 24 घंटे के अंदर, लेट गए, रेंगने रेंगने लगे हैं। और फिर अगर तेल बंद हुआ तो फिर महंगा तेल आएगा, क्या क्या आएगा इंतजार कीजिए। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे थोड़ी देर में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।